जय माँ काली दोस्तों। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से साधकों और भक्तों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि यदि सवारी आती थी और अब नहीं आ रही है तो क्या उसका बंधन हो गया है। कई लोग यह सोचने लगते हैं कि किसी ने तंत्रक्रिया कर दी है, जादू टोना कर दिया है या किसी ने सवारी को बांध दिया है। सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि माँ भगवती या किसी भी इष्ट देवी देवता की सवारी का कभी बंधन नहीं किया जा सकता। बंधक केवल शरीर का होता है, शक्ति का नहीं। जो दिव्य शक्ति या भगवती आपके शरीर में प्रकट होती हैं, वे सदैव मुक्त होती हैं और किसी भी बंधन से परे होती हैं। अब प्रश्न यह आता है कि फिर सवारी क्यों रुक जाती है। इसका उत्तर यह है कि सवारी से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन सवारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। आज के समय में लोग आधुनिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे इन नियमों को बोझ समझने लगते हैं और बिना किसी अनुशासन के ही भगवती की कृपा पाना चाहते हैं। परंतु यह समझना आवश्यक है कि त्याग के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। ईश्वर और भगवती साधक की परीक्षा लेते हैं, मन की, इंद्रियों की, व्यवहार की और आचरण की। जब तक साधक इन परीक्षाओं में स्थिर नहीं होता, तब तक कृपा स्थायी रूप से प्रकट नहीं होती। अब आइए जानते हैं वे महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन सवारी आने के बाद अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे पहले शुद्धता। जिस व्यक्ति को सवारी आती है उसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और अपवित्र स्थानों से दूरी बनानी चाहिए। पूजा पाठ के समय शरीर और मन दोनों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है चरित्र की शुद्धता। जिसे सवारी आती है उसके जीवन में चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति केवल अपने पति पत्नी के प्रति ही समर्पित रहे और अविवाहित व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि चरित्र शुद्ध नहीं होता तो सवारी स्थिर नहीं रहती। इसके साथ साथ भोजन की शुद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। सूतक, पातक या अशुद्ध अवसरों का भोजन सवारी वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि यह स्थिति स्वयं के घर में हो तो परिस्थितिवश भोजन किया जा सकता है, लेकिन अन्य परिवारों में ऐसे समय का भोजन पूर्णतः त्यागना चाहिए। माँ भगवती की वास्तविक कृपा प्राप्त करने के लिए मांस, मदिरा, अंडा, मछली आदि का त्याग आवश्यक है। यदि कोई इनका सेवन करते हुए साधना करना चाहता है तो वह तामसिक मार्ग होता है जिसे संभाल पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। इसलिए सवारी वाले व्यक्ति को सात्विक आचरण में ही रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मिथ्या वचन यानी झूठ का त्याग अत्यंत आवश्यक है। अकारण झूठ बोलना एक बड़ा पाप माना गया है। जिस व्यक्ति को सवारी आती है उसकी वाणी में सत्य, मधुरता और संयम होना चाहिए। अशिष्ट या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और स्वर में कठोरता नहीं होनी चाहिए। साथ ही लालच, ईर्ष्या और द्वेष का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। सवारी प्राप्त व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने इष्ट की सेवा करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। भगवान के समान मन बनाना ही साधक का लक्ष्य होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि सड़क पर लगने वाले सामान्य भंडारों का भोजन सवारी वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन पुण्य को क्षीण कर सकता है। हाँ, यदि माँ भगवती या किसी देवी देवता का भंडारा हो तो उसमें भोजन किया जा सकता है। साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसे घरों का भोजन न करे जहाँ तामसिक भोजन बनता हो, जैसे शराब, मांस आदि का सेवन होता हो। इसके साथ साथ अपने इष्ट देवता और जिनकी सवारी आती है, दोनों की ही सेवा और आराधना करनी चाहिए। कई बार इष्ट देवता अलग होते हैं और सवारी किसी अन्य देवी देवता की आती है। ऐसी स्थिति में दोनों की उपासना आवश्यक होती है।
यदि इन सभी नियमों का पालन किया जाए तो सवारी कभी भी शरीर को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि उसकी ऊर्जा और शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और जब शक्ति स्थिर हो जाती है तो साधक के कार्य स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। कुछ लोगों को दर्शन या अनुभूति न होने का कारण केवल ऊर्जा का कम होना होता है। जैसे जैसे साधना और नियमों का पालन बढ़ता है, वैसे वैसे दिव्य अनुभूतियां भी प्रकट होने लगती हैं। अंत में हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय मां काली।